एवरीवन, आपका इस चैनल में स्वागत है। जैसा आप सबको पता ही होगा कि यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में इस समय फ़ीस का कुछ अता पता नहीं है। कोई कह रहा बॉन्ड साइन कराएंगे, कोई कह रहा पुराना वाला ही रहेगा। तो आज एक नए कॉलेज की बात करते हैं जिसका नाम है सारदा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो इसमें भी कई बच्चों को डाउट था इस कॉलेज में भी कि इनका क्या इस बार का सिस्टम है, क्या है, बढ़ाएंगे क्या नहीं बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। जब हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो नीचे जब आएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने फ़ीस के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने ये बताया है कि 15,23,000 तो फ़ीस है जो गवर्नमेंट ने अपना जारी किया था उसी हिसाब से है। ठीक है, मिसलेनियस फ़ीस भी 94,000 है। हॉस्टल फ़ी इन्होंने भी वही बताया है और सिक्योरिटी भी वही बताया है। लेकिन जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट बात है वो इन्होंने नीचे लिखा है। इन्होंने लिखा है फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने जो फ़ी इस सेमेस्टर के लिए, इस ईयर के लिए अभी फ़िक्स नहीं की है, बल्कि ऐसा नहीं है। तो कई बच्चों को डाउट आ रहा था कि ऐसा क्यों इन्होंने लिखा है। तो आइए आगे देखते हैं क्या इन्होंने बताया है अपने फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब हम एक PDF यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, जब हम इसको डाउनलोड करते हैं, इस PDF को जब हम डाउनलोड करते हैं तब हमको असली कहानी पता चलती है क्या है इस बार का। तो जब हम आते हैं, इस PDF जो मैंने बता रहा था वो PDF डाउनलोड होता है, तो इस PDF में इन्होंने क्या बताया। इस PDF में फ़ीस स्ट्रक्चर वही बताया है जो हमने ऊपर देखा, सब वही है, हॉस्टल भी वही है, सब वही है। ये मिसलेनियस हमको याद रखिएगा 5.5 ईयर्स के लिए पे करना है, और सिक्योरिटी फर्स्ट ईयर में पे करना है, और अपना फ़ीस 4.5 ईयर के लिए, और हॉस्टल भी याद रखिएगा 5.5 ईयर्स के लिए है। तो ये पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा इस हिसाब से। तो फिर हाँ आते हैं, इन्होंने ये इम्पॉर्टेंट बात बताई है, ये रहा हमारे काम का, ये बात है। तो उन्होंने ये बात बताई है कि फ़ी फिक्सेशन जो कमेटी थी उत्तर प्रदेश की, उसने इनकी बात नहीं मानी। इनका इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने बताया था इन्फॉर्मेशन है, फ़ीस बढ़ाना चाहिए, इस बार ये नहीं बढ़ाया है, इनका फ़ीस बढ़ाया नहीं है। तो ये गए हैं हाई कोर्ट कि थोड़ा हमको राहत दीजिए, हमको फ़ीस बढ़ाने दीजिए। तो इन्होंने यही इसमें बताया है कि हो सकता है आगे जाके आपको बढ़ी हुई इंक्रीज्ड फ़ीस देनी पड़े। तो याद रखिएगा अभी इसकी फ़ीस 15,23,000 है, तो बढ़ के हो सकती है इसकी फ़ीस 17 से 19 लाख रुपए तक भी जा सकती है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा क्या ये फ़ीस बढ़ेगी। तो देखिए अभी कोर्ट में गए हैं, अभी देखिए क्या होता है। अभी तो कुछ कोर्ट का कोई ऑर्डर तो आया नहीं है, तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, चॉइस फिलिंग में इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। कई बच्चे डाउट में हैं जिनका नंबर 450 के ऊपर है, जो पहला प्रेफरेंस इसको देते हैं। तो देखिए मैं कहूँगा इसको रखना चाहिए। अगर चांस ले सकते हैं तो लीजिए, क्योंकि कॉलेज अच्छा है। और जब फ़ीस बढ़ने की बात आएगी, जैसे एग्जांपल की 2024 के बच्चों के लिए जो फ़ीस बढ़ी हुई थी, अभी उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, तो वो भी मामला कोर्ट में चल रहा है। तो इतना आसानी से तो ये फ़ीस आपसे नहीं ले पाएंगे, कोर्ट का ऑप्शन रहता है, बाकी बहुत ऑप्शन रहता है। तो अगर आप ले सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क रहेगा तो ऑप्ट कर लीजिए, क्योंकि कॉलेज अच्छा है। और फिर अगर और इस PDF में आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं इन्होंने ये सिक्योरिटी, पहले ईयर में सिक्योरिटी, हॉस्टल और मिसलेनियस मिला के 5,67,000 रुपये पे करना है, और AC के लिए 5,96,000 रुपये पे करना है। ये आपके ट्यूशन फ़ी इसमें ऐड होगा, प्लस ट्यूशन फ़ी दोनों में, तो अपना बजट बना लीजिएगा। ठीक है, कॉलेज ये अच्छा है, कॉलेज में नो डाउट अच्छा है, लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, तो इसलिए बच्चों की ये पहली प्रेफरेंस रहा करती थी, अब रहेगी नहीं, देखना है। आगे जब हम इस PDF में बढ़ते हैं, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आप DD बनवाइएगा वो डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के नाम से बनाइएगा, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कॉलेज के नाम से बनेगा DD या किसके नाम से बनेगा। तो डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के नाम से DD बनवाइएगा। और घबराइए मत, जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब DD बनवाइएगा, वो बन जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
1 डिग्री हो सकता है, कई बार 2-2 डिग्री बनते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आगे आते हैं। तो इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आप हॉस्टल और मिसलेनियस फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे पीडीएफ में जब आते हैं, दूसरे पेज में आते हैं, तो इन्होंने ये भी बताया कि 4-5 जैसे हर कॉलेज चेक जमा करवाते हैं, वो भी ऐसे ये भी चेक जमा करवाएंगे आपसे। 2 चेक की मांग रहे हैं, 2 नहीं 3, सॉरी 3 चेक मांग रहे हैं ये। एक 16 लाख का, दूसरा भी 16 लाख का, और तीसरा 24 लाख का चेक मांग रहे हैं। तो मतलब ये देखिएगा, ये नोट करिएगा कि पहले ईयर का फ़ीस तो आप दे ही देना है, अभी एडमिशन हुआ। सेकेंड ईयर की फ़ीस ये रही, थर्ड ईयर की फ़ीस ये रही, ठीक है, और 1.5 ईयर्स की फ़ीस ये रही। तो याद रखिएगा एक साथ ये चेक मांग रहे हैं, तो ये नोट रखिएगा, ठीक है। आखिरी ईयर में ये एक साथ पूरी फीस मांग रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें, तो डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट लेटर होता है, ट्यूशन फ़ीस जो सबमिट की हैं उसके स्लिप, अलॉटमेंट लेटर की बात कर लिए, रजिस्ट्रेशन जो हमने किया है वो चाहिए, उस कोर्स कार्ड या रिजल्ट, उसी को रिजल्ट कहते हैं, ये चाहिए। एडमिट कार्ड चाहिए, मार्कशीट 12 की और सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आपने बीएससी उससे कुछ किया है तो उसके बाद का डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा, वो भी मांग सकते हैं। आधार कार्ड लगेगा स्टूडेंट का, पेरेंट्स का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा, 15 से 20 फ़ोटो तो जितना हो सके उतना पासपोर्ट साइज रखिएगा, बहुत काम लगते हैं। और पेरेंट्स के भी एक फ़ोटो एटलीस्ट रख लीजिएगा, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट जिसका गैप है बनवाना पड़ेगा आपको, ये भी घबराइए मत, नोडा सेंटर पे भी बन जाता है, और कॉलेज मिलने के बाद ही बनवाइएगा, क्योंकि कॉलेज का नाम लिखना पड़ता है। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया हुआ है तो। कई बच्चे अब पूछते हैं कि सर हमारे पास टीसी नहीं है, अभी माइग्रेशन नहीं है, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या एडमिशन में दिक्कत होगी? देखिए एडमिशन तो हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ फॉर्म देंगे, वहाँ आपको फॉर्म मिलेगा, जो आप फॉर्म भर देंगे तो आपको कुछ टाइम मिल जाता है सबमिट करने के लिए, नहीं सबमिट करना पड़ेगा, याद रखिएगा। और इन्होंने अपना डिटेल नंबर दिया है, हमने कॉल किया था इनके हेल्पलाइन नंबर पे, इस नंबर पे हमने कॉल किया था, लेकिन कुछ ये बता नहीं रहे हैं अभी। तो आप भी और कॉल करके देख सकते हैं क्या है सिस्टम इनका। और यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आज। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।